कि कितना संजीदा और कितना लाख टके की बात है ये देखिए मैसेज, पेंशनर के खाते में ये पैसे क्रेडिट हो चुके हैं 55,246 रुपए। रैंक वाइज सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, 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 मेजर का पूरा पे मैट्रिक्स कहां से शुरू होकर के कहां तक पहुंचेगा। 83,200 से शुरू हो, फिर पे लेवल 3 का 1,12,000 से शुरू हो, पे लेवल 4 का 1,35,700 से शुरू हो, जो कि 21,700 से शुरू होकर के 94,100 पहुंचता था। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबको पता है दोस्तों कि 8वां पे कमीशन का काम जोरों शोर से चल रहा है। ऐसे में एनसीजेसीएम की तरफ से और बहुत सारी संस्थाओं की तरफ से अपने अपने प्रपोजल्स भी सौंपे गए हैं, जिनको लेकर मीटिंग्स भी चले हैं। अब रिकमेंडेशन बनाने का काम भी आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से 7वें पे कमीशन में एक पूरा पे मैट्रिक्स बना था, जिसमें मिनिमम बेसिक था, उसके बाद हर साल का इंक्रीमेंट लगा करके आगे बेसिक बढ़ता गया था और एक पूरा मैट्रिक्स बना था, जो आपको दिखा देता हूं। ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स था, ये था 7वां पे कमीशन का मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से 8वां पे कमीशन का जब मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि आप सबको पता है एनसीजेसीएम ने जो मिनिमम बेसिक का जो मांग किया है वो 69,000 रुपए का किया है। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये तो सिपाही का बेसिक है। सिपाही का बेसिक 21,700 से शुरू होता था, और अगर आज के डेट की बात करें तो 18,000 से जो पे लेवल 1 का बेसिक शुरू होता है। क्योंकि सिपाही पे लेवल 3 में आते हैं, ये 3 देखिए, तो उनका बेसिक 21,700 से शुरू होता था 7वें पे कमीशन में। और जाकर के अगर हम पे लेवल 8 की बात करें, जो कि सूबेदार मेजर का इक्विवेलेंट होता है, तो उनका अगर सिपाही का 21,700 से शुरू होकर के 94,100 तक का अगर मैट्रिक्स बना था 7वां पे कमीशन में, तो उसी हिसाब से अभी 8वां पे कमीशन में एनसीजेसीएम की जो मांग है, उस मांग को लेकर के ऐसा ही अगर हर रैंक वाइज अगर हम मैट्रिक्स बनाएं, तो वो मैट्रिक्स कहां से शुरू होकर के कहां तक जाएगा, ये आगे आपको आज के इस वीडियो में पूरा मैट्रिक्स बना करके समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन में जो मांगे की गई है एनसीजेसीएम की तरफ से, उसमें क्या क्या तर्क हैं, क्या क्या जस्टिफाइड पॉइंट्स हैं, वो भी आगे कुछ दस्तावेजों के आधार पे आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के अभी जुलाई के महीने में पेंशनर के खाते में 55,246 रुपए जो है क्रेडिट हुआ है, वो सटीक जानकारी की वजह से उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। और उसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने आपका एफएसए और इनिशियल पीपीओ को मिलान नहीं किया है तो कर लीजिए। यह मिलान हो सकता है आपको लाखों रुपए का एरियर भी दिलाए। अमूमन कई सारे सवाल करते हैं कि आप एरियर की बात करते हैं, हमेशा लाखों रुपए की बात करते हैं, मिलता तो किसी को है नहीं। लेकिन सही जानकारी, सटीक जानकारियों को लेते रहिए, कभी ना कभी आपकी भी बारी आएगी और आपको भी सही जानकारी, सटीक जानकारी की वजह से कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि आज की जो जानकारी एफएसए और पीपीओ को लेकर के आगे लाइव डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिखाऊंगा, बेहद सही जानकारी और 100% की जानकारी होने जा रही है दोस्तों। तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें। चलिए, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, हमेशा अपने एफएसए और इनिशियल पीपीओ को जरूर मिलान करा लें। लाखों का एरियर छुपा हो सकता है। जी हां दोस्तों, हमेशा अपना एफएसए का कॉपी और आपका इनिशियल पीपीओ का कॉपी को मिलान करा लें। चलिए, सीधे सीधे डॉक्यूमेंट दिखा करके आपको समझाऊंगा कि कितना संजीदा और कितना लाख टके की बात है ये। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। आगे इन डॉक्यूमेंट के जरिए जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, जो बेहद अहम जानकारी है, जो आपको जिंदगी में काम आने वाली है। जी हां, इन जानकारियों के जरिए ना सिर्फ आप अपना भला कर सकते हैं, बल्कि आने वाले समय में किसी और का भी भला कर सकते हैं। देखिए, पहले चीजों को समझिए, ध्यान से देखिए और समझिए। आप सामने एक पीपीओ देख पा रहे हैं, ये पीपीओ इनिशियल पीपीओ है। आप देख पा रहे हैं एक नायब सूबेदार रैंक के रिटायरी का पीपीओ है। 30 अप्रैल 2025 को ये रिटायर हुए हैं, अभी के रिटायरी हैं। लेकिन ये जो जानकारी है ये सभी पेंशनर्स के लिए है दोस्तों। बेशक पीपीओ अभी लेटेस्ट वाले रिटायरी का है, लेकिन जानकारी बहुत अहम सभी के लिए। चलिए, 30 अप्रैल 2025 के ये रिटायरी थे और इस पीपीओ को देखेंगे तो ये देखिए
18 अप्रैल 2025 को ये पीपीओ निकला है, यानी कि उनके रिटायरमेंट के समय पर, रिटायरमेंट से भी कुछ दिनों पहले ही ये पीपीओ निकल चुका था, यानी कि ये उनका इनिशियल पीपीओ है, यानी कि पहला पीपीओ जो रिटायरमेंट के बेस पर उनको इसी पीपीओ के हिसाब से उनका बेसिक पेंशन, उनका ग्रेच्युइटी, कम्यूटेशन सारा कुछ जो है डिक्लेयर हुआ है, सारा कुछ हिसाब किताब होकर के उनको मिला है। चलिए, नायब सूबेदार रैंक के ये हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो इनका पे डिटेल्स आपको दिखाई देगा। पे डिटेल्स यानी कि आखिरी टाइम में रिटायरमेंट के समय में उनका कितना पेमेंट था उसका डिटेल्स है ये पे डिटेल्स में आप अगर देखेंगे तो पे इन पे मैट्रिक्स में 50,500 रुपए उनका बेसिक पे लिया गया है। उसी हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपए लिया गया है और दोनों को जोड़ करके जो भी उनका टोटल बनता है उसके हिसाब से उनका पेंशन फिक्स किया गया है। अब 50,500 प्लस 5200 मिला करके 55,700 रुपए, 55,700 होता है लास्ट रिकॉनेबल एमोलुमेंट जिसको कहते हैं। अब इसका आधा इनका पेंशन और उनका पेंशन भी हूबहू उसी का आधा यानी कि 27,850 रुपए फिक्स किया गया। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। ग्रेच्युइटी उनको 13 लाख रुपए के आसपास और कम्यूटेशन उनको 15 लाख के आसपास मिल गया, जो कि बिल्कुल पीपीओ देख करके कोई भी दिक्कत आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, इनका जो पेमेंट है बेसिक पेमेंट, आखिरी बेसिक पेमेंट पीपीओ बनाते टाइम 50,500 रुपए लेकर के पीपीओ बनाया गया। यहां तक सब कुछ ठीक है, पेंशन का कैलकुलेशन ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब चलिए, इन्हीं पेंशनर का मैं आपको एफएसए हो या पे स्लिप हो, सर्विस के दौरान का कोई भी पे स्लिप या इनका एफएसए आपको आगे दिखाता हूं। एफएसए ना हो तो आपका रिटायरमेंट के समय का 1-2 महीने पहले वाला पे स्लिप भी चेक करेंगे तो भी आपको चीजें पता चलेंगी। चलिए, अब आखिरी वाला उनका पेमेंट देखते हैं। आपने देखा दोस्तों, वो अप्रैल 2025 में रिटायर हुए थे, उनका मार्च 2025 महीने का ये पे स्लिप है, सर्विस के दौरान का पे स्लिप। ये एफएसए नहीं है, लेकिन एफएसए भी ऐसा ही होता है, आखिरी महीने का होता है, अप्रैल महीने का होता है। एफएसए हो तो और अच्छी बात है, लेकिन एफएसए ना हो तो उसके 1-2 महीने के अगल बगल के पे स्लिप से भी चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए, ये हैप्पी सिंह जी का ही है। अब देखिए, सब कुछ सेम है उनका। अब यहां पर अगर आप इनका बेसिक पे देखेंगे, देखिए बैंड पे यानी बेसिक पे 53,600 रुपए, जबकि उनका पेंशन कितना बेसिक पे लेके फिक्स किया गया है, 50,500 रुपए। तो देख लीजिए यहां पर डिफरेंस, यानी कि आखिरी समय में जब वो रिटायरमेंट हो रहे थे मार्च 2025 में, उनका पेमेंट 53,600 रुपए हो चुका था, लेकिन अप्रैल 2025 में निकले हुए उनके ही पीपीओ में आपने देखा कि उनका पेंशन फिक्सेशन, उनका ग्रेच्युइटी का कैलकुलेशन, उनका कम्यूटेशन का कैलकुलेशन, सब कुछ उनका 50,500 रुपए बेसिक लेके किया गया है, जबकि उनको 53,600 रुपए बेसिक लेकर के अगर उनका सारा पेंशन का कैलकुलेशन किया जाए, उनका अगर ग्रेच्युइटी, कम्यूटेशन वगैरह का भी कैलकुलेशन किया जाए, तो उनको अभी भी लाखों रुपए का और भी डिफरेंस मिलेगा। कैसे मिलेगा? ग्रेच्युइटी में बढ़ोतरी हो जाएगी, उनका कम्यूटेशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, उनका मासिक जो पेंशन है अभी तक जो उनको मिला उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी, और वो पूरा पैसा अगर इकट्ठा कर देंगे तो काफी अच्छा खासा अमाउंट उनका एडिशनली उनको मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आखिरी समय पर आपका कितना बेसिक पे था रिटायरमेंट के टाइम में और आपका पीपीओ बनाते टाइम कितना बेसिक पे लेकर आपका पेंशन फिक्स किया गया, वो चेक करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको पीपीओ जो इनिशियल आपका रिटायरमेंट आते टाइम का पीपीओ है वो और आपका एफएसए का कॉपी को मिलान करना पड़ेगा। दोस्तों, आपका भी एफएसए का कॉपी आपके पास है तो एक बार जरूर मिलान करके देख लीजिएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक छोटी सी सटीक जानकारी, और खाते में आए नोशनल इंक्रीमेंट के 55,246 रुपए। जी हां, और ये स्पर्श से आए हैं, जुलाई के महीने में आए हैं। दोस्तों, ये देखिए मैसेज, पेंशनर के खाते में ये पैसे क्रेडिट हो चुके हैं 55,246 रुपए। और छोटी सी जानकारी, इनको नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के मैंने कुछ दिनों पहले दी थी, कुछ महीनों पहले। उसके बाद उन्होंने उस जानकारी के हिसाब से आगे कार्रवाई किया और अब उनके खाते में ये पैसे क्रेडिट भी हो गए। ये एयरफोर्स के एक JWO रैंक के पेंशनर थे जिनको ये पैसे अब मिल चुके हैं। इसलिए नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के आपका एलिजिबिलिटी बनता है या नहीं बनता है, जरूर चेक करें। चलिए, वीडियो संदेश एक आया है पेंशनर की तरफ से, उसको सुन लीजिए। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से कोट नमस्कार। सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि नोशनल इंक्रीमेंट किस किस को मिलेगा। वहाँ से जानकारी प्राप्त होने के बाद मैंने
और सर के गाइडेंस से मैंने सीपी ग्राम पर ग्रीवेंस डाला, जो दिसंबर 2025 में डाला था। अभी 6 महीने के बाद यानी जुलाई 6 तारीख को मेरे अकाउंट में 55,246 रुपये क्रेडिट हुआ। यह सैनिक पाठशाला की देन है। सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप सबने देखा, सही जानकारी और सटीक जानकारी हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहती है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में एनसीजेसीएम के मिनिमम 69,000 का फॉर्मूला में कितना दम है? अगर मिनिमम 69,000 है तो रैंक वाइज सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, 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 मेजर का पूरा पे मैट्रिक्स कहां से शुरू होकर के कहां तक पहुंचेगा? देखें पूरा पे मैट्रिक्स। जी हां, आप सबको पता है एनसीजेसीएम ने जो मांग की है, मिनिमम बेसिक 18,000 से बढ़ाकर 69,000 करने की मांग की है। फिटमेंट फैक्टर को 3.833 लगाने की मांग की है और उसी हिसाब से सालाना 6% इंक्रीमेंट की भी मांग की गई है। तो इन सभी चीजों को हम मद्देनजर करते हुए आगे बढ़े और एक पूरा मैट्रिक्स बनाएं, रैंक वाइज सिपाही का, नायक का, हवलदार का, उस हिसाब से अगर हम एक पूरा मैट्रिक्स बनाएं तो वो मैट्रिक्स कहां तक पहुंचेगा? 69,000 रुपए से तो बेसिक शुरू होगा, लेकिन वो बेसिक जाते जाते बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा? सालाना इंक्रीमेंट अगर 6% का उस पर लगेगा तो वो कितना तक की बढ़ोतरी कराएगा? ये सारी चीजों को लेकर के आगे आपको एक पूरा मैट्रिक्स भी समझाऊंगा, रैंक वाइज सिपाही से, नायक से, हवलदार से, सभी का। और साथ ही साथ जो एनसीजेसीएम ने मांग की है वहां पर कुछ पे लेवल्स को मर्ज करने की भी मांग की है। तो ये सारी चीजें समझेंगे, मैट्रिक्स भी आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या 8वें पे कमीशन को लेकर के एनसीजेसीएम ने जो अपने तर्क दिए हैं, जो 69,000 रुपए मिनिमम बेसिक की मांग की है, वो हवा हवाई है या उसमें कुछ दम है? क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि 3.833 जो फिटमेंट फैक्टर है, ये काफी ऊपर लेवल की मांग है। तो इस मांग को मांगने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या तर्क दिए गए हैं, क्या क्या ऐसी बातें जस्टिफाइड या साइंटिफिक तरीके से बताए गए हैं या 8वें पे कमीशन के सामने रखे गए हैं, वो हमें जानना जरूरी है। उन्हीं को लेकर के एक दस्तावेज देखते हैं। चलिए दोस्तों, जेसीएम का यही वो डॉक्यूमेंट है जो जस्टिफाइड तरीके से 8वें पे कमीशन को सबमिट किया गया था। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या ऐसे तर्क दिए गए हैं, क्या ऐसे जस्टिफिकेशन दिए गए हैं जिसमें 69,000 रुपए मिनिमम बेसिक को जस्टिफाई किया गया है? जी हां, यह हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हिस्ट्री के भी बहुत सारे फैक्ट्स यहां रखे गए हैं। ये देखिए, जो शुरू के बहुत सारे फैक्ट्स भी यहां रखे गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों, वो है एक इंसानी जिस्म को खाना खाने के लिए, जिंदगी गुजर बसर करने के लिए कितनी कैलोरीज यानी कि ताकत कितना चाहिए होता है, फैट यानी कि चर्बी या तेल बताएं वो कितना चाहिए होता है साइंटिफिक तरीके से। और ये भारत सरकार के बहुत सारे आंकड़ों को लेकर, कई सारे रिसर्चेस को लेकर के जो आंकड़े हैं उनको लेकर के ये सारे दस्तावेज यहां पर सबमिट किए गए हैं। मिनिमम बेसिक को ज्यादा मांगने का एक तर्क तो ये भी है कि भारत अगर दुनिया का चौथा ग्लोबल जीडीपी बन रहा है, अगर इतना इकोनॉमी भारत का थर्ड बनने जा रहा है 2027 तक, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप मिनिमम जो बेसिक है 69,000 दे सकते हैं। उसके आगे जो और कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं, उसके बाद दूसरा कारण 5 यूनिट का एक परिवार माना जाए। एक तो आपने ग्रोथ देख लिया, देश का ग्रोथ, देश का इकोनॉमी, उसके बाद 5 यूनिट का ये परिवार लिया गया और परिवार के हिसाब से कितना चावल चाहिए, दाल कितना चाहिए, रॉ वेजिटेबल कितना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल कितना चाहिए, उसके हिसाब से भी ये पूरा जस्टिफाई किया गया। इसके साथ ही साथ एक इंसानी जिस्म को कितना कैलोरी चाहिए, वो सारे डाटा भी यहां पर लिए गए हैं। ये देखिए, ये अगर टेबल आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा, देखिए दोस्तों, एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एवरेज कैलोरी, प्रोटीन एंड फैट रिक्वायरमेंट ऑफ हाउस होल्ड विथ कैजुअल एंड रेगुलर वेज अर्निंग एज देयर मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। तो देखिए कितना आपको एक मेल में, एक फीमेल में, एक बच्चे में कितना कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी, कितना फैट की जरूरत पड़ेगी, सभी चीजों को यहां पर जस्टिफाई किया गया। ये देखिए, मेल को कितना चाहिए, फीमेल को कितना चाहिए, ये सारा चीजें
पॉपुलेशन का परसेंटेज, कैलोरी का ये हिसाब किताब, प्रोटीन कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, ये देखिए ये सारे आंकड़े लिए गए हैं, साइंटिफिक तरीके से लिए गए हैं। और इन्हीं आंकड़ों को लेते हुए आगे अब इन चीजों को पूर्ति करने के लिए जो भी चीजों की कीमतें हैं अलग अलग शहर वाइज, पूरे देश भर के अलग अलग शहर वाइज, ये देखिए प्राइसेस एसेंशियल कमोडिटीज कलेक्टेड फ्रॉम भारत के विभिन्न जगहों पर वेरियस सिटीज अक्रॉस द कंट्री, जनवरी 2026 के प्राइस लिस्ट है ये। देखिए अगर हम चावल की बात करें तो पर केजी बेंगलुरु में 84 रुपए है, चेन्नई में 90 रुपए है, उसी हिसाब से मुंबई में 60 रुपए है, कोलकाता में 62 रुपए है। तो एवरेज मिला करके 74 रुपए पर किलो का चावल पकड़ा गया, लिया गया। उसी तरीके से व्हीट हो गया, दाल तूर हो गया, दाल उड़द हो गया, मूंग दाल, ऑनियन, मान लीजिए। और एक हम आलू का हिसाब किताब देख लें तो आलू अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो 45 रुपए पर किलो, जनवरी की बात है। और वहीं अगर चेन्नई की बात करें तो 44 रुपए, फिर हैदराबाद की बात करें तो 43 रुपए, फिर मुंबई में 44 रुपए, फिर दिल्ली में 41 रुपए, इस तरीके से। और एवरेज 43 रुपीज पर किलो आलू का रेट लिया गया। इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से हर चीज को कंसिडरेशन करते हुए एक पूरा खाका बनाया गया। और पूरा खाका बनाने के बाद बना है ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स आपने देखा यहां पर। अब इसको लेकर के रैंक वाइज मैट्रिक्स में आपको समझाऊंगा। यहां पर देखा आपने 69,000, फिर पे लेवल 2 का 83,200 से शुरू हो, फिर पे लेवल 3 का 1,12,000 से शुरू हो, पे लेवल 4 का 1,35,700 से शुरू हो, और वहां पर कौन से लेवल को मर्ज किए जाए, ये सारा चीजें यहां दे करके उन्होंने एक ये खाका बनाया मोटा मोटा। तो अब ये इसको अगर हम पे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें, पे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें तो वो पे मैट्रिक्स कैसा बनेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों 7वां पे कमीशन का ये पे मैट्रिक्स था। 7वां पे कमीशन का पे मैट्रिक्स था जो एक सिपाही से शुरू किया गया था। ये देखिए ये फौज वाला पे मैट्रिक्स है। सिपाही यानी कि पे लेवल 3 से शुरू किया, 21,700 से शुरू होता है। और चूंकि 7वां पे कमीशन में 3% का इंक्रीमेंट था और अभी 8वें पे कमीशन में 6% के इंक्रीमेंट मांगा गया है, तो 3% इंक्रीमेंट के हिसाब से यह मैट्रिक्स ऐसे बनता था। एक सिपाही का 21,700, अगला बेसिक 22,400, अगला 23,100, फिर 23,800, इस तरीके से पे मैट्रिक्स में बेसिक बढ़ता जाता था। और वहीं नाइक की बात करें तो यह है उनका बेसिक का पूरा स्लैब। हवलदार की बात करें, फिर सुबेदार, नायब सुबेदार की बात करें, सुबेदार मेजर, तो 8 पे लेवल 8 तक का हम बात करते हैं, जो कि 21,700 से शुरू होकर के 94,100 पहुंचता था। अब यही मैट्रिक्स जो जेसीएम ने मांग की है, उन चीजों को कंसिडर करते हुए 6% इंक्रीमेंट लगाते हुए हम बनाए तो किस तरीके का बनेगा, कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंचेगा, उसको दिखाता हूं। चलिए, तो 8वें पे कमीशन में नए जो मांग हैं, जो प्रपोजल्स हैं, उनको लेकर के जब पे मैट्रिक्स बनता है तो ऐसा बनता है। इसको बनाने में काफी मेहनत मैंने किया है। 6% का इंक्रीमेंट लगाया गया है और जिस तरीके से मांग की गई उन सारी मांगों को यहां कंसिडर किया गया है। देखिए, ओल्ड पे लेवल यानी कि ओल्ड पे लेवल जो 1 है, जिनको 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक मिलता था, अब उनको न्यू पे लेवल में भी 1 की मांग की गई है जेसीएम द्वारा। और फौज के अगर रैंक की बात करें तो यहां कोई रैंक भी फौज में नहीं होता है, क्योंकि फौज का पे लेवल 1 के साथ कोई भी संबंध नहीं है। फौज का शुरू होता है पे लेवल 2 से, जिसमें 2 और 3 को, पे लेवल 2 और 3 को मर्ज करने की बात की गई है। और 21,700 7वें पे कमीशन के रेट में होता था, उसको अब नए हिसाब से 8वें पे कमीशन के लिए जेसीएम ने जो मांग की है, पे लेवल 2 में लाने की मांग की है, जो कि फौज का सिपाही के बराबर होता है। आगे उसी तरीके से पे लेवल 4 और 5, जो कि 7वें पे कमीशन के हिसाब से 29,200 होता था, उनको अब 8वें पे कमीशन में पे लेवल 3 में लाने की मांग है। उसी हिसाब से पे लेवल 6, जो कि 35,400 मिनिमम बेसिक 7वें पे कमीशन में, उनको पे लेवल 4 में लाने की मांग है। और पे लेवल 7 और 8 को मर्ज करके, जो कि 47,600 से शुरू होता था, उसको पे लेवल 5 में लाने की मांग है, जो कि फौज के सूबेदार और सूबेदार मेजर के इक्विवेलेंट का रैंक है। यहां पर यह नायब सूबेदार का इक्विवेलेंट का है। यहां नायक और हवलदार को मर्ज करने की बात जो है एनसीजेसीएम के प्रपोजल में है। तो इस हिसाब से आप देखिए, एक सिपाही, फौज का सिपाही जो 21,700 बेसिक से शुरू होता है 7वें पे कमीशन में, उनका बेसिक 83,200 की मांग की गई है एनसीजेसीएम द्वारा 8वें पे कमीशन के लिए। उसमें अगर आगे उसी हिसाब से जैसे ही इंक्रीमेंट लग जाता है तो ये इंक्रीमेंट लग के इतना हो जाएगा,
फिर उसमें फिर से 6% इंक्रीमेंट लग के इतना हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये मैंने पे लेवल का पे मैट्रिक्स बनाया। आप देखिए हर साल 6% का इंक्रीमेंट मांगा गया है, तो इस हिसाब से ये बनेगा। नायक और हवलदार की अगर बात करें तो मिनिमम बेसिक, शुरुआती बेसिक 1,12,000 की मांग की गई है। उसी हिसाब से आगे 6% का जब इंक्रीमेंट लगेगा तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। और उसी हिसाब से नायब सुधार का 1,45,700 होगा मिनिमम बेसिक, जो मांग की गई है उसकी बात कर रहा हूं। फिर आगे उसी हिसाब से बढ़ते जाएगा। उसी हिसाब से आगे सुबेदार मेजर का मिनिमम बेसिक जो पे लेवल 5 से शुरू करने की बात की गई है 1,82,500। उसी हिसाब से आगे जब 6% का इंक्रीमेंट लगेगा तो ऐसे पे मैट्रिक्स आगे बढ़ता जाएगा दोस्तों। और सबसे मिनिमम जो कि 69,000 से, अगर हालांकि फौज में ये होता नहीं है लेकिन फिर भी अगर 18,000 को बदल करके 69,000 मिनिमम बेसिक अगर किया जाता है तो 69,000 से अगर ये पे मैट्रिक्स शुरू हो रहा है तो पे लेवल 5 तक में जाकर के ये कहां तक पहुंचेगा, ये पहुंचेगा, ये देखिए ये पहुंच रहा है 69,000 में शुरू होकर के, मिनिमम बेसिक 69,000 में शुरू होकर के पे लेवल 5 यानी कि एग्जिस्टिंग 7वें पे कमीशन का पे लेवल 8 के हिसाब से 7,38,931 रुपए तक बेसिक ले जाने की मांग है। तो मांग तो काफी ऊपर की है, 3.833 की मांग है। ये तो समय बताएगा इतना मांग के हिसाब से मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको पूरा पे मैट्रिक्स बना करके समझा दिया दोस्तों। 8वां पे कमीशन में एनसीजेसीएम की मांग के हिसाब से, एनसीजेसीएम के प्रपोजल के हिसाब से इस तरीके का पे मैट्रिक्स बन रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।